वर्षों में इस तरह का बिल नहीं आया, कोई विधेयक नहीं आया और न 75 वर्षों में आने की कोई संभावना है। तो यकीनन मैं माननीय मंत्री जी के इस बात को समर्थन करता हूं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि पहली बार भारत में पूरी दुनिया के रिसर्च के साथ और उनसे आगे बढ़ने के लिए इस तरह का बिल लेकर के आए हैं, जिसमें 50,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिससे कि हमारे कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज़ से लेके सभी पे रिसर्चर या रिसर्च का काम हो। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं माननीय मंत्री जी को। और स्वाभाविक है कि उन्होंने कहा इस पर बहुत बोलने की जरूरत नहीं। जब 75 वर्षों के बाद ऐसा बिल आया है तो मुझे लगता है इस पर विस्तार से बोलने की जरूरत है कि आखिर ये बिल किस किस क्षेत्र में क्या क्या काम करेगा। आज तो माननीय मंत्री जी ने अपने इस विचार के लिए रखा है, तो उन्होंने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री जी की उस संकल्पना को, या खास तौर से जब दुनिया के किसी भी मुल्क में जाते थे तो वो देखते थे कि रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको R&D कहते हैं, कि हर देश के लोग R&D में लगे हुए हैं, चाहे USA हो, यूरोपियन यूनियन हो, चाइना हो, आखिर उसकी भी ताकत बढ़ी। तो हमारे देश में क्यों नहीं हम R&D पे जोर देते थे। और अभी तक शायद कोई सरकारें इस बात की जब कोई बात आती थी, चाहे यहाँ तक किसी वैक्सीन के लिए बात हो या चाहे किसी एंटीबायोटिक के लिए बात हो, किसी मेडिसिन के लिए बात हो, या किसी क्षेत्र में हो, या फर्ज करिए कि आने वाले दिनों में अगर ग्रीन एनर्जी की भी बात हो, तो हम अभी तक भारत के लोग केवल इस पे निर्भर रहते थे कि अमेरिका में रिसर्च होगा, जापान में होगा, चाइना में होगा, यूरोपियन यूनियन में होगा, और उस रिसर्च से भारत भी आने वाले कुछ वर्षों के बाद, मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूँ जो टीवी के युग से लेकर के आज के युग में हम पहुँचे हैं, तो हम उसको फिर अडॉप्ट करेंगे। मुझे लगता है कि इस कोविड की वैश्विक चुनौती ने, या दुनिया में जिस तरीके से एक आवश्यकता महसूस हुई और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो अभी तक जो भारत हम रिसर्च टेक्नोलॉजी पे या रिसर्च डेवलपमेंट के लिए हम दुनिया के दूसरे प्रगतिशील मुल्कों पे निर्भर रहते थे कि हम उनकी टेक्नोलॉजी लेकर के फिर हम मेक इन इंडिया करेंगे। मुझे लगता है इस बोर्ड के स्थापित होने के बाद दुनिया हम पे निर्भर होगी कि भारत से टेक्नोलॉजी लेगी और भारत से निश्चित तौर से दुनिया के लोग उस पर आगे आएंगे। तो इसीलिए अभी तक स्ट्रक्चर था, कहीं अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग ढंग से रिसर्च हो रहा था। इस बिल ने एक कंप्रहेंसिव ढंग से किया है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि